Hi all, I am taking the live sessions at the Unacademy, and right now I am discussing about the internal security matters. That is our subject, and the topic is understanding the India-China face-off. So what are the hidden realities that we are having right now at this moment? You are listening to the news and all the media reports that different types of rumors and the assumptions are taking place. So our session will be in English and Hindi as well, and I will be giving you my report based on some exercise and on my sources. हैं पिछले 48 घंटे पहले और जानते हैं कि सुबह 7:30 बजे एक रिपोर्ट आई, एक न्यूज़ में एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि 16 जून 7:30 बजे IST पर 2 सोल्जर्स एंड 1 डेकोरेटेड ऑफिसर हैज़ बीन मार्टर्ड। और लास्ट नाइट का ये पूरा ब्यौरा दे रहे थे सुबह आर्मी के स्पोक्स पर्सन द्वारा। देन ऑफिशियल स्टेटमेंट एक आया, उसमें बोला गया कि ड्यूरिंग द डी एस्केलेशन प्रोसेस अंडर वे in the Galwan Valley, a violent face-off took place yesterday night with casualties. The loss of lives on the Indian side includes an officer and 2 soldiers, and senior military officials from the both sides are currently meeting. So this was the official statement of Indian Army कल सुबह जो आया था। Then चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्मी से बोला कि they have to report about the casualties and the clash with China. And they also said that he calls on China to not to take unilateral action to stir up the trouble. ये कोई इंडियन एजेंसी की न्यूज़ नहीं थी, ये रियूटर्स ने एक ट्वीट किया। देन बीजिंग द फॉरेन मिनिस्ट्री वॉज ऑफ चाइना वॉज इन बीजिंग, तो बीजिंग ने बोला कि बीजिंग accused India for crossing border and attacking Chinese personnel. Then एक रिपोर्ट फिर से आई कि बीजिंग accused India for crossing the border and attacking Chinese personnel. There is no mention of firing of gunshots in that official statement. So it seemed like a hand-to-hand battle, or with other iron rod, or I don't know, something like that, or the stone pelting you can say. Then Army amended that statement. Indian Army amended that statement in afternoon. They said casualties suffer on the both sides and a violent face-off took place during the de-escalation process with the China in the Galwan Valley, Ladakh. तो फिर टेलीग्राफ जो ब्रिटिश जनरल है उसने एक रिपोर्ट की कि 34 इंडियन आर्मी पर्सनल्स विद 1 मेजर दैट वाज ऑफिसर इज मिसिंग। तो ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट थी। तो आई एम टेलिंग यू what are the media reports, then I will tell you my own opinion based on my sources. So थोड़ा सा हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा इसके लिए कि जब 1962 का वॉर हुआ तो लद्दाख का जो वॉर थिएटर था वो गैलवान वैली से ही शुरू हुआ। एक जगह है लोंगजू 1959 में और हॉट स्प्रिंग 1959 में, दोनों यहाँ पे भी एक फेस ऑफ हुआ था। गैलवान वैली में भी जुलाई 1962 में यहाँ शुरू हुआ, लेकिन अभी 2020 में अभी जून चल रहा है तो यहाँ फिर से एक फेस ऑफ चल रहा है। गैलवान एक तरह का एक नाला है, जिस तरह दूसरी तरफ चाइना का अगर बॉर्डर मान सकते हैं, LAC मान सकते हैं, और इस दूसरी तरफ इंडिया का मान सकते हैं। देन इस पूरे प्रोसेस में ऐसा बताया जा रहा है कि 76 सोल्जर्स आर इंजर्ड एंड 3 ऑफिसर्स आर मिसिंग और मार्टर्ड। सो इवनिंग में ये न्यूज़ आई कि वी हैव लॉस्ट 20 सोल्जर्स। ये इवनिंग प्राइम टाइम न्यूज़ में ये दिखाया गया। देन एक अदर सोर्स से इंडियन आर्मी के बोला गया कि 55 सोल्जर्स फेस 300 चाइनीज सोल्जर्स विद आयरन रॉड्स, baseball clubs covered with baseball wires and stones. The China ambushed the Indian patrol who were patrolling there at the ridge, and पेट्रोलिंग पार्टी को रॉक्स के पीछे छुपकर जो प्रहार किया गया। उसके बाद सोल्जर्स जो थे, आधे सोल्जर्स, वो हमारे गैलवान के नाले में गिर गए। देन जो पानी जो इतना ठंडा होता है गैलवान नाले का या रिवर जो भी आपका है, उसमें सब जीरो टेम्परेचर रहता है तो हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। हाइपोथर्मिया से कुछ लोग सफ़र्ड हुए, इंजर्ड हुए, उनको 303
फील्ड हॉस्पिटल है इंडियन आर्मी का, उसमें भर्ती कराया गया। देन को जो ज़्यादा बैडली इंजर्ड थे, जो फेस ऑफ में भी उनसे लड़के आए थे या उन पर स्टोन पेल्टिंग हुई या जो भी हुआ, उनको हमने GH ले, जो हमारा लेह में हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल, उसमें भर्ती कराया। देन आई एम लिटरली टेलिंग यू दैट आवर सोल्जर्स fighted like a lion, and right now this is time for diplomatic negotiation, क्योंकि हमारे हो सकता है सोल्जर्स वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किए हैं और हमें रिपार्शिएट करने की ज़रूरत है। रिपार्शिएट प्रोसेस में टेबल्स पे बैठ के बात की जाती है और डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएट किया जाता है, और आखिरी रिजॉर्ट शायद हमारे पास ये बचा हुआ है। देन एक रात में ये भी न्यूज़ आई कि PLA इज़ कमिंग बाय हेलीकॉप्टर्स एंड टेकिंग देयर डेड बॉडीज़ of the Chinese soldiers to back to China or from the LAC से वो लोग अपने सोल्जर्स जो उनकी डेड बॉडीज़ थी या इंजर्ड थे उनको अपने हेलीकॉप्टर से इंडिया की साइड से भी अलाउ किया गया, कोई गन शॉट फायर नहीं किया गया। देन उनके हेलीकॉप्टर उनकी बॉडीज़ को ले गए। तो ये तो हमारी कल तक की न्यूज़ थी। देन आज सुबह कुछ एक न्यूज़ चली कि हमने भी इंडियन साइड से भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ उनको दी, लाइक 43 जो एक नंबर दिया जा रहा है मीडिया में, लेकिन आई डू नॉट कन्फर्म दैट न्यूज़ अप टू नाउ। जो बताया जा रहा है कि 43 सोल्जर्स हो सकता है डेड हों या हो सकता है कैजुअलिटी हुई हो, नाले में गिरे हों या वहाँ पे फाइट में जो फेस ऑफ हुआ उसमें इंजर्ड हुए हों, तो और उसके बाद भी हॉस्पिटल में जाकर वो शहीद हुए हों। वो क्योंकि चाइना की मीडिया इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट इस बारे में ओपनली नहीं करती है, तो हमें इस बारे में अभी पता करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। देन राइट नाउ आई एम गिविंग यू माई व्यू, माई पर्सनल ओन ओपिनियन। आपको मैं देना चाहूँगा कि हुआ क्या है, वाकई में मौका वारदात पे हुआ क्या है। तो इसमें बताना चाहूँगा कि द सीक्वेंस ऑफ एक्शन विच आई हैव कम टू नो दैट आफ्टर लास्ट जनरल लेवल मीटिंग, जो एक 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, एज पर द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड इन दैट मीटिंग दैट चाइनीज वर सपोज टू विड्रॉ फ्रॉम द एरियाज ऑफ इंट्रूजन इन गैलवान। तो वो ये प्रोसेस जो डी एस्केलेशन का था या पीछे हटने का था, वो कल होना था। कल होने के लिए एक पेट्रोलिंग पार्टी इंडियन साइड से विदाउट एनी आर्म्स वहाँ पेट्रोलिंग के लिए गई और ये देखने गई कि वो पीछे हट रहे हैं या नहीं। लेकिन ये ऑर्डर्स थे हमारे PMO से कहें या जो भी हम जिसको बोलते हैं हमारे देसी बॉन्ड NSA, तो उनके ऑर्डर्स थे कि विदाउट आर्म हमें जाना है। देन आर्मी ने उस ऑर्डर को माना एंड दी पेट्रोलिंग पार्टी जो थी वो कमांडिंग ऑफिसर के साथ अपने वो चाइनीज़ पोस्ट की तरफ नेगोशिएशन के लिए गई। देन अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स of around 34 soldiers including 4 JCOs, the junior commanding officer and 1 major under commanding officer, that was the martyred CO, that they went unarmed to the Chinese occupied area at the Galwan Valley as a patrolling party। but सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोलिंग पार्टी अगर जा रही है तो वो विदाउट आर्म्ड कैसे हो सकती है। लेकिन ऐसे ऑर्डर को देना थोड़ा गलत है और विदाउट आर्म हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब वो ट्रूप वहाँ गई तो उन पर छिपकर हमला हुआ। हमला होने के बाद 13 वर किल्ड ऑन दैट प्लेस और कुछ नाले में गिर गए। नाले में गिरने के बाद दे वर रिलीज्ड, दोज हु वर कैप्चर्ड दे वर रिलीज यस्टरडे, एंड कुछ सब जीरो टेम्परेचर में बीमार हो गए या इंजर्ड हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ वहाँ नाली में गिर के रिच पे गिर के, जिसमें से चाइनीज़ सोल्जर्स भी गिरे थे और हमारे सोल्जर्स भी गिरे थे, वो सब गिर के वहीं उनकी डेथ हो गई। देन देर इज एन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ऑफ टॉर्चर मार्क्स ऑन द कमांडिंग ऑफिसर्स बॉडी, दैट जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जो शहीद हुए हैं उनकी बॉडी पर एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के अनुसार उनकी बॉडी पर टॉर्चर्स के निशान हैं। हो सकता है उनसे कैंप में रख के पूछताछ की गई हो, देन कुछ ऐसा हुआ हो। तो द की क्वेश्चन इज, सो देयर इज अ डाउट दैट आवर political leadership has crumbled. The key question is why our generals, who are the commanding officers, obeyed their orders, like such orders like we have to go unarmed as a patrolling party in that ridge. So I do not ask to resign, but it is total failure of
GOC Central Northern Command and GOC Ladakh Corps. So you can't obey such orders कि हमें अनाम जाना पड़े, और it is not good it is not doable on the military point of view also. So we have exposed our troops and failed to attack in that order on the Chinese post, and the commanding officers obeyed the orders of our Desi Bond, who was he was sitting in PMO, Mr. Ajit Doval, and he is giving orders to do this and that, but we have to see that it is agreeable on the military point of view or not. So right now हमारे पास 3 रास्ते हैं. पहला रास्ता है कि हम जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है इसी जून में 22 जून को, तो उसको हम रद्द कर दें, उसमें पार्ट ना लें. देन सेकंड है LAC पे डी एस्केलेशन करें. डी एस्केलेशन का मतलब ये है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो और दोनों लोग अपनी अपनी तरफ से पीछे जाएं, जो कि हो भी रहा था. इसी कारण से ये पूरा विवाद शुरू हुआ. तीसरा ऑप्शन हम पर ये बचता है कि डिप्लोमेटिकली हम नेगोशिएट करें. डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट ऑन द टेबल करने पर ये होता है कि आपको नेगोशिएशन में कुछ चीज़ें खोनी भी पड़ती हैं, लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट होता है. देन डिप्लोमेटिक लेवल की अब शायद ये ज़रूरत आन पड़ी है. देन इसमें मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे नहीं लगता कि चाइना डी एस्केलेशन चाह रहा है. डी एस्केलेशन अगर वो चाह रहा होता तो कल ऐसी हरकत ना होती. और आगे चाइना ने ये हमें वार्न किया है. ग्लोबल टाइम्स उनका जो अखबार है उसमें भी ये एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी कि दे आर ऑल्सो हैविंग द एडवांस वेपन्स, बट वी आर, हम चैलेंज जो कर रहे हैं एक चाइना की, वी आर हैविंग एडवांस वेपन्स एंड वी आर हैविंग द रेजिमेंट्स दैट आर ट्रेन्ड फॉर माउंटेन warfare, but we should not forget that PLA is also the bestest army in the world and having advanced weapons as well as the nuclear weapons. So हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी बयान देना चाहिए. तो फ्यूचर कोर्स में हमें फ्यूचर कोर्स के लिए स्ट्रेटजिक लेवल पर बात करनी होगी और स्ट्रेटजिकली हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या खो रहे हैं और हमें क्या पाना है. देन हमें ये भी मैसेज देना होगा कि हम LAC पर कोई इशू नहीं चाहते हैं. एक पुराने डिप्लोमेट ने कभी कहा था कि कोई भी डिफाइंड LAC ऐसा नहीं है. कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डिफाइंड जो बाउंड्री है वो नहीं है, कोई भी नहीं बनाई गई है. ये बस एक अज्यूम्ड परसेप्शन है और उसी तरह दोनों देश की सेनाएं काम करती हैं और आपस में बातचीत करके पीस में रहती हैं. 1993 में इंडिया और चाइना के बीच एक शांति समझौता हुआ था और उसके कल के प्रोग्राम कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये जो समझौता है वो टूट चुका है. तो हमें आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना के इंटेंशंस क्या हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा. मीडिया चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन जो दिखाया जा रहा है, लेकिन हमें उस एग्रेशन के पीछे जाते हुए सोचना पड़ेगा कि वाकई में हम उस काबिल हैं या नहीं. और अगर हम उस काबिल हैं तो हम ट्विटर और फेसबुक पर ये जंग नहीं लड़ें. वाकई में ऑन ग्राउंड हमें रियलिटी को फेस करते हुए इस जंग को लड़ना है. कोरोना वायरस से भी हमें अपने देश को बचाना है, प्लस चाइना की इतनी बड़ी चुनौती जो हमारे सामने अभी आन खड़ी है उससे भी हमें बचना है. तो फिलहाल मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि हमें एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना होगा. काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस के, उनसे बात करते हुए इस पर आगे बढ़ना होगा. एंड जो एक आइडियलिस्टिक पॉलिसी जो हम अपनाना चाह रहे हैं उसमें ऐसा नहीं हो कि सिर्फ गवर्नमेंट अपना वो लिए जाए, बाकी अपोजिशन पार्टीज एंड अपोजिशन क्रिटिसाइजर्स से भी थोड़ा ये पूछना पड़ेगा कि वाकई में हम सही कर रहे हैं या नहीं. सो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू इंटरसेप्ट द मैसेजेस और उसी अकॉर्डिंग उसी इनपुट के बदौलत हमको ये पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है. अभी तक हमें शायद ये हमारी फोर्सेस को ये ऑर्डर दिए गए थे कि नॉट टू ओपन फायर, लेकिन अब जब स्थिति बदल चुकी है, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जो कि अनआर्म्ड गई थी उस पर हमला हुआ है, तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारा अगला सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. तो LAC से सटे जितने भी ज़िले हैं, लाइक वो हिमाचल प्रदेश में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो या फिर लद्दाख में हो, उन सभी ज़िलों में इस समय हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. एंड हाई अलर्ट जारी करने का मतलब ये है कि वी आर रेडी टू एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस जो भी फ्यूचर में होगा.
and this is the very important issue right now that is taking place, and this will be beneficial for the एग्जाम्स फॉर द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एक एवरेज नॉलेजेबल पर्सन को भी इस बारे में जानना चाहिए, खबर रखनी चाहिए। सिर्फ मीडिया की बातों पर भरोसा ना करें, अपने आसपास और अपने खुद से थोड़ा सा आगे बढ़कर इन चीज़ों को देखें, खबरों को पढ़ें, क्योंकि कल ऐसा भी हो रहा था कि एक मीडिया चैनल द्वारा इंडियन आर्मी को ही क्वेश्चन कर दिया गया गवर्नमेंट को ब्लेम ना करने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार अबाउट 135 जो सैनिक हैं वो घायल हैं हमारे, 20 में से 3 सैनिकों को गोलियां लगी थी, देन 45 को बंधक बनाया गया था, हो सकता है उनको टॉर्चर भी किया गया हो। देन एक आधिकारिक बयान में बोला गया है कि दोनों सेनाएं अब पीछे हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक स्टैंड ऑफ जो जारी है, क्योंकि ये एक बॉर्डर इशू है तो इसकी खबरें हमें थोड़ा लेट मिलती हैं, एंड इस पर हम लगातार नज़रें बनाए हुए हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अनअकैडमी के लिए ये लाइव सेशंस इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट मैटर पर मैं ले रहा था। इसका एक पार्ट है, एक टॉपिक है इंडिया चाइना फेस ऑफ द हिडन रियलिटीज़, तो उस पर हम बात कर रहे थे। आगे भी कई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।